नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मिंट स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। आज एक बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि जब किसी के आग लगती है तो धुआं ऐसा और इतनी तेज़ी से वो चीज़ें भागती है, तो ऐसी कुछ चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मामला दिवाली का है। दिवाली अब आपके सामने है। कहते हैं दिवाली खुशियाँ लाती है, तो यहाँ पर खुशियों की सौगात अब हमारे पास है। अब कहने का मतलब ये है कि जिसको लूटना है लूट लो। तो डी ट्रिपल एस बी ने जी डेट शीट जारी कर दी है और 5, 10, 12, 13 दिन की नहीं करी है, सीधा 15 दिसंबर 2025 तक की करी है। और इस सर्कुलर के साथ अब तक की जितनी वैकेंसीज एडवर्टाइज थी उन सब का मामला अब खत्म हो गया है। यानी कि एवरीवन जिनका एग्जाम्स पेंडिंग था 2023 से 2022 से, उन सब के एग्जाम अब इस नोटिफिकेशन के बाद कंप्लीट हो जाते हैं। आप डेट देखिए कि लगभग 1 अक्टूबर से एग्जाम्स की सारी डेट इसमें दी हुई है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं। हम जिस सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हमारे लिए सबसे पहले दिखाई देता है वो है टीजीटी सोशल साइंस, जो कि 805-24 की वैकेंसी है। 1 नवंबर से चालू हो रही है, यानी कि 1 महीने पहले, यानी कि 1 महीना भी क्या, लगभग 1.5 महीने पहले हमें इसके बारे में पता चल रहा है। तो 4 शिफ्टों में पेपर है, 1, 2, 3, 4। तो अपने आप में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिफ्टों में पेपर है। फिर ये डोमेस्टिक साइंस टीचर हो गया, एक सोशल साइंस का ये रहा 6, 7, 8, हाँ 6, ये हो गया 7। अब जाकर लगा मुझे यार इतने कम में कैसे होगा। मैं ये देखिए यहाँ पे भी है 7, 8, 9, 10 शिफ्ट हो गए। 10 के बाद ये रहा 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हो गया 17 शिफ्टों में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी का पेपर करा रही है। भाई मैं कहूँ यार इतने सारे कैंडिडेट्स में ऐसे कैसे हो गया। और दूसरा है जी टीजीटी मैथ, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे। टीजीटी मैथ कैंडिडेट्स कम है इसमें। एक शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला पेपर जो उसका चालू हो रहा है वो ये रहा यहाँ पे 803 कब है, 2 तारीख, 6 नवंबर से इसका पहला पेपर चालू है। फिर उसके बाद ये टीजीटी मैथ के 3 शिफ्टों में पेपर, 6 के बाद 6 दिन का और मौका मिलेगा। फिर 3 शिफ्ट ये रहे, 3, 3, 6, 7, फिर ये 8, 9, 10, 10, 10, 10 शिफ्ट हो गए मैथ्स के। तो भाई ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा एस्पिरेंट्स थे, इस वजह से इतना लंबा समय इसमें। बाकी वार्डनर है, बाकी तो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है नहीं। तो ऐसे में डी ट्रिपल एस बी की सारी वैकेंसीज की डेट शीट तो अब आपके सामने आ गई है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हम मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए कि डी ट्रिपल एस बी का जो अभी पीआरटी की जो वैकेंसीज आई हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। ऑब्वियसली बात है, इसको लेकर के बार बार कह रहे थे कि कब होगा कब होगा। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि अभी दिसंबर तक तो चांस लग नहीं रहे। तो इस सर्कुलर के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि 15 दिसंबर तक अब आप फ्री हो। है इनका बस चला तो 16 दिसंबर से पीआरटी का एग्जाम करा सकते हैं, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ, इससे पहले एक सर्कुलर जरूर आया हुआ है। इससे पहले एक एडवर्टीजमेंट आई है ना जिसमें स्पेशल एजुकेशन का भी है, वो है। उसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो ऐसे में 15 दिसंबर तक आप फ्री हैं। आज तारीख जब मैं आपके साथ ये सेशन ले रहा हूँ तो 12 तारीख है। तो 12 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपको डिसेंट 3 मंथ्स का टाइम आपको मिल रहा है। और डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ्स का टाइम सफिशिएंट होता है प्रिपरेशन को। अगर 3 मंथ्स में आपने अपने आप को कंप्लीट कर लिया, ये मान के चलो कि 16 दिसंबर से आपका पेपर है, तो जब इस टारगेट के साथ आप करेंगे तो 3 मंथ्स तक आप बिल्कुल रेडी होंगे। तो एक चांस ये है, अगर पेपर होना होगा तो 1 महीने पहले तो हमें पता चल ही जाएगा कि एक पेपर है या नहीं। अगर पेपर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी तो इसके बाद आपको रिवीजन एंड रिवीजन की ज़रूरत है। अब आपको स्टडी छोड़ नहीं सकते। इतना तो आप ये मान के चलो कि जैसे अभी टीजीटी पीजीटीज 2023 से फार्म भरे थे, 2025 में जाकर के एग्ज़ाम हुआ है, तो ये हालात आप सबके नहीं होंगे। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि अब सारी चीज़ें फ्लो में आ गई है। पहले कुछ डिस्टर्बेंस थी, फिर अब सारा सिस्टम सेट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ठीक हुआ है, उसके बाद सब कुछ लूप और लाइन में आया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आ रही है तो बहुत तेज़ी से वो कवर होगी। तो ये जो भर्तियाँ हैं, ये जो हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं होगा। मिनिमम 3 मंथ्स में मुझे लगता है हो जाना चाहिए। नहीं भी होता है तो अगर दूसरी वैकेंसी सीक्वेंस में लगेगी तो पीआरटी की भी सीक्वेंस में ज़रूर लगेगी और इसका एग्ज़ाम भी टाइम से हो जाएगा। तो एज एन एस्पिरेंट
एकदम विजिलेंट रहिए, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि अभी पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस इसका नहीं है और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस समय आप सभी के मन में है। सो आई वुड लाइक टू क्लियर इट ऑल। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसे लगी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। विल सी यू नेक्स्ट वन। अगर अभी तक आप कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स कोर्स को जोड़िए और इंडिया के बेस्ट कोर्स के साथ आप पीआरटी के प्रिपरेशन हमारे साथ कीजिए। एसएसटी के लिए हम कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट आप सभी के लिए हम ऑर्गेनाइज कराएं, तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेक श्योर आप ऐप और टेलीग्राम पर हमारे साथ हैं। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।